So guys, I am back with another topic of unit mineral nutrition. एंड आज जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कंसेप्ट आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. मिनरल न्यूट्रिशन यूनिट के हेडिंग में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक को हम लोग आज डिस्क्राइब करने वाले हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन विल बैक टू द डेफिनेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. और हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल कंसिडर करने वाले हैं, दिस इज नॉट द फैक्ट. ठीक है, जस्ट हम लोग पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं. जस्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम लोग दैट हमारे पास में कोई एक प्लांट है, से हिबिस्कस. ओके, एंड हिबिस्कस प्लांट को नाइट्रोजन एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है. हिबिस्कस प्लांट को नाइट्रोजन एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है एंड नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है सपोज इन अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट. ये जस्ट एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. हिबिस्कस प्लांट हम लोगों ने एग्जांपल में कंसीडर किया है एंड हिबिस्कस प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है. एंड इफ हिबिस्कस प्लांट गेट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो हिबिस्कस प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा. मीन्स अगर हिबिस्कस प्लांट सॉइल से रूट द्वारा 10 मिलीमोल पर किलोग्राम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट का ग्रोथ नॉर्मल रहेगा, डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा एंड प्लांट को किसी प्रकार का नाइट्रोजन रिलेटेड डिफिशियंसी नहीं रहेगा. नाउ द कंडीशन इज दैट जो हमारा प्लांट है हिबिस्कस, ये प्लांट को 10 मिलीमोल पर किलोग्राम नाइट्रोजन सॉइल से अवेलेबल नहीं हो रहा है. हम लोग कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे प्लांट को 10 मिलीमोल पर किलोग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दैट प्लांट नाइट्रोजन रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसी सिम्टम शो नहीं करेगा. बट द थिंग इज दैट हमारे प्लांट को नाइट्रोजन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम अवेलेबल नहीं हो रहा है. से 9 मिलीग्राम मिल रहा है, 9 मिलीमोल मिल रहा है और 8 मिलीमोल मिल रहा है, बट लेस देन 10. तो जिस समय पर हिबिस्कस प्लांट को 10 मिलीमोल पर किलोग्राम नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं मिलेगा, 10 से कम मिल रहा है, नाउ दिस हिबिस्कस प्लांट विल शो द डिफिशियंसी सिम्टम्स रिलेटेड टू द नाइट्रोजन. व्हाई? बिकॉज प्लांट को हिबिस्कस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए था 10 मिलीमोल, बट उसे 10 मिलीमोल नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो रहा है, जो उसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर था. तो प्लांट को 10 मिलीमोल चाहिए, 10 मिलीमोल नहीं मिल रहा है, 10 मिलीमोल से कम मिल रहा है. दैट मीन्स 9 और 8 लेस देन 10 मिलीमोल अगर मिलेगा तो प्लांट कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करेगा. दिस 10 millimole, this concentration of 10 millimole, it becomes the critical concentration of nitrogen for hibiscus plant. 10 millimole becomes the critical concentration of hibiscus plant for the nitrogen element. Now actually what is the meaning and what is the definition of critical concentration? The concentration of essential element, the concentration of essential element below which plant growth is retarded. यही टॉपिक, यही बात हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड किया है, ये बात हम लोगों ने समझा है दैट हिबिस्कस प्लांट को अगर 10 मिलीमोल नाइट्रोजन नहीं मिलता है, हमारे इस एग्जांपल के अंदर अगर हिबिस्कस प्लांट को 10 मिलीमोल नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, तो प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगा, प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड रहेगा, प्लांट कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करेगा. अगर प्लांट को 10 मिलीमोल नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो प्लांट किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसी सिम्टम शो नहीं करेगा, प्लांट का ग्रोथ नॉर्मल रहेगा विदाउट एनी डिफिशियंसी सिम्टम्स. सो इन दिस केस 10 millimole of nitrogen becomes the critical concentration for the normal growth and development of the hibiscus plant. That means the concentration of essential element below which plant growth is retarded. The concentration of essential element below which plant growth is retarded. That thing is called as the critical concentration of a particular element for a particular plant. Now, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना चाहता है, अपने डेथ को प्रोलॉन्ग करना चाहता है, मतलब वो तुरंत मरना पसंद नहीं करता. यही टेंडेंसी प्लांट के अंदर भी अवेलेबल होती है. प्लांट भी ट्राई करता है कि उसका लाइफ बहुत लंबा चलता रहे, वो बहुत देर तक सरवाइव करे. सो अगर प्लांट को इसेंशियल एलिमेंट्स
इजीली एंड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा, मीन्स जो उसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, क्रिटिकल अमाउंट में अगर उसे इसेंशियल एलिमेंट नहीं मिलता है तो प्लांट कुछ स्टार्टिंग में डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा। अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन फिर भी अवेलेबल नहीं हुआ, मतलब बहुत लंबे समय तक के प्लांट को डिफिशियंसी रहेगी पर्टिकुलर एलिमेंट का, एट दैट टाइम प्लांट सेनेसेंस, मतलब उसका लीफ टूट कर गिर जाएगा, प्लांट के पार्ट्स का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लांट का डेथ हो सकता है। सो प्लांट अपने डेथ को अवॉइड करने के लिए कुछ टेंडेंसीज, कुछ पैरामीटर्स फॉलो करता है। एक बहुत ही बेस्ट या अच्छा सा एक मैकेनिज्म प्लांट के पास में अवेलेबल है, जिसके द्वारा प्लांट डिफिशियंसी के कारण भी अपनी डेथ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, वो डेथ को कुछ समय तक अवॉइड कर सकता है, जिसे हम लोग इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? सपोज हम प्लांट का कुछ पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक प्लांट कंसीडर कर लेते हैं। दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, एंड अपर साइड में हम लोग स्मॉल साइज के लीव ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, से दिस लार्जर लीव्स दे आर द ओल्डर लीव्स। हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे जो लार्ज साइज के लीव्स है दे आर द ओल्डर लीव्स, एंड जो अपर साइड में हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो स्मॉल साइज के लीव्स है दे आर द यंगर लीव्स और यंगर पार्ट्स। दीज आर द ओल्डर पार्ट्स एंड दीज आर द यंगर पार्ट्स। हम लोगों ने एक प्लांट कंसिडर किया है, प्लांट के अंदर हम लोगों ने कुछ ओल्डर पार्ट एंड कुछ यंगर पार्ट कंसीडर किया है। हम लोग इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ ओल्डर पार्ट के पास में ढेर सारे एलिमेंट्स, ढेर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सपोज ओल्डर पार्ट्स के पास में नाइट्रोजन अवेलेबल है, फास्फोरस अवेलेबल है, पोटेशियम अवेलेबल है, कैल्शियम अवेलेबल है, ढेर सारे एलिमेंट्स ओल्डर पार्ट्स के पास में अवेलेबल है। बट नाउ दिस प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी। ये प्लांट को अब कुछ एलिमेंट्स का डिफिशियंसी हो रहा है, जो उसे रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड अमाउंट में एलिमेंट नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी। सो जिस समय पर प्लांट कुछ डिफिशियंसी फेस करना स्टार्ट करता है तो प्लांट एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन चूज करेगा टू प्रोटेक्ट द यंगर पार्ट। ओल्डर पार्ट ने अपना लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ये कुछ समय बाद नेचुरली इनका डेथ हो जाएगा, बट प्लांट को अगर अपना लाइफ कंटिन्यू रखना है तो उसे फोकस करना पड़ेगा ऑन द यंगर पार्ट। दैट मीन्स उसे अपने यंगर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स वाई प्लांट इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का एक मैकेनिज्म यूज करता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्लांट को अब डिफिशियंसी हो रहा है, ओल्डर पार्ट्स के अंदर ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे मटेरियल प्रेजेंट है, बट यंगर पार्ट के पास में अभी ये पार्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है बिकॉज प्लांट को डिफिशियंसी हो रहा है ये सारे एलिमेंट्स का। नाउ प्लांट क्या करेगा, ओल्डर पार्ट के पास में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है ये एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके यंगर पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। The elements which are available, the elements which are present in the older parts will be extracted and transported towards the younger part. That means older part के पास में जो elements available थे, older part के पास का element अब transport हो जाएगा towards the younger part. So that younger part जो deficiency face करने वाले थे essential elements का, वो deficiency younger part के अंदर observe नहीं होगा। Now कौन सा एलिमेंट रहेगा जो प्लांट ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिसे हम लोग इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के एलिमेंट्स हमें समझना है, वन इज द मोबाइल एलिमेंट एंड सेकंड वन इज द इमोबाइल एलिमेंट्स। ओल्डर पार्ट के पास में ढेर सारे एलिमेंट्स है, आउट ऑफ दैट ढेर सारा एलिमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट ओल्डर पार्ट या फिर वन पार्ट टू अनदर पार्ट इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मोबाइल एलिमेंट्स। The elements which can be easily transported from older toward the younger part, they are called as the mobile elements. Whereas older parts के पास में कुछ और elements available रहेगा, like calcium, like sulfur, iron, manganese, ये कुछ ऐसे elements होते हैं जिससे plant easily older part से younger part की तरफ transport नहीं कर सकता because they form the structural component of the cell.
So the elements which cannot be easily transported from older part toward the younger part, they are called as the immobile elements. The elements which can be easily transported from one part to another part, they are the mobile elements. So some examples of mobile elements are nitrogen, potassium, phosphorus. These are the examples of the mobile element. जैसे ही प्लांट को डिफिशियंसी सफ़र होगा, डिफिशियंसी फेस करेगा प्लांट, इमीडिएटली ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ ये एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. दैट मीन्स अगर प्लांट को मोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी है, इफ द प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स, सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑब्जर्व होगा इन द ओल्डर पार्ट्स. व्हाई? बिकॉज ओल्डर पार्ट्स ने अपने पास का इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट जो मोबाइल था उसे ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड द यंगर पार्ट. तो यंगर पार्ट की रिक्वायरमेंट, यंगर पार्ट की डिमांड फुलफिल हो गई, बट ओल्डर पार्ट्स के पास में अभी ये मोबाइल एलिमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा. देयरफॉर द डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट विल बी फर्स्टली ऑब्जर्व इन द ओल्डर पार्ट. Whereas जो इमोबाइल एलिमेंट्स है, इमोबाइल एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करता है. दैट्स व्हाई इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इमोबाइल एलिमेंट्स, the symptoms will firstly appear in the younger parts. ये symptoms सबसे पहले younger parts के अंदर appear होगा as compared to the mobile elements. So this is all about the critical concentration and the internal transportation. So what is critical concentration? The concentration of the essential element, the concentration of essential element below which plant growth is retarded. हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है नाइट्रोजन का. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारे प्लांट को 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट नाइट्रोजन एलिमेंट का रिक्वायरमेंट था. बट अगर ये मात्रा में प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, प्लांट को डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा. दैट थिंग इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. डिफिशियंसी सिम्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा तो प्लांट का डेथ हो सकता है. प्लांट अपना डेथ प्रोलॉन्ग करने के लिए, डेथ को अवॉइड करने के लिए, लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म यूज करता है, जिसके कारण मोबाइल एलिमेंट्स ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एंड जो इमोबाइल एलिमेंट्स होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. देयरफॉर ओल्डर पार्ट्स के अंदर जो डिफिशियंसी फर्स्टली अपीयर होगा, दैट विल बी ऑफ द मोबाइल एलिमेंट, एंड इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्टली अपीयर होता है इन द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अंडर द हेडिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन. थैंक यू.